हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग। जब भी आप वीडियो देख रहे हो, लास्ट क्लास में क्लास 12th मैथ्स एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 2 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, उस इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का अपन ने एग्जाम्पल 1 एंड एग्जाम्पल 2 कर लिया था और ग्राफ समझ लिए थे। साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, टेन इनवर्स, कॉट सेक और कॉसेक इनवर्स के ग्राफ समझे थे, उनकी डोमेन और रेंज वो निकाल ली थी। तो मैंने कहा था कि डोमेन और रेंज याद रखनी है, पर्टिकुलर रेंज तो बहुत काम आने वाली है, ठीक है। तो डोमेन और रेंज याद है तो कोई दिक्कत है ही नहीं। उसके बाद एग्जाम्पल 1 और एग्जाम्पल 2 किए थे। अब आगे चलते हैं और आज अपन कवर करते हैं एक्सरसाइज 2.1। तुम सबने ट्राई कर ली होगी, अब जो भी तुम्हारे डाउट है वो देख लो, अपन थोड़ा डिस्कस करेंगे अच्छे से। एक्सरसाइज 2.1 डिस्कस करते हैं मैथ्स की। क्वेश्चन नंबर 1 देखो, क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स माइनस हाफ। साइन इनवर्स माइनस हाफ की प्रिंसिपल वैल्यू निकालो। तो क्वेश्चन को टैकल कैसे करना है? जो क्वेश्चन है उसको y मान लो। तो y बराबर क्या? साइन इनवर्स माइनस हाफ। लेट मैंने माना है इसलिए लिख दो लेट y इक्वल टू साइन इनवर्स माइनस 1/2। साइन इनवर्स इधर गया तो साइन y इक्वल टू कितना? माइनस हाफ। साइन y इक्वल टू, अब माइनस हाफ किसकी वैल्यू होती है? सर बहुत सारे साइन की होती है, लेकिन अपन को क्या करना है? प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में लेना है, ठीक है। द रेंज ऑफ प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ साइन एक्स। अब साइन एक्स की प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच क्या होती है? इज क्या होती है? -π/2 से +π/2 क्लोज ब्रैकेट, ठीक है। साइन एक्स नहीं, साइन इनवर्स एक्स। साइन इनवर्स एक्स की जो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच की जो रेंज है वो -π/2 से +π/2 होती है। अच्छा, तो माइनस हाफ साइन की ऐसी कौन सी वैल्यू है जो इसके बीच में आती है? तो देखो, साइन y इक्वल टू माइनस साइन, ये 1/2 किसकी वैल्यू होती है? साइन 30 मतलब π/6। अभी भी क्या है, इस माइनस को अंदर भेजना है। अपन को ट्रिग्नोमेट्री से पता है कि माइनस साइन एक्स क्या होता है? साइन ऑफ माइनस एक्स होता है कि नहीं होता? साइन ऑफ माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है। तो माइनस साइन थीटा को ये लिख सकता हूँ। ये किस अप्रोच से होता है? सेम देखो, साइन ऑफ माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, यानी फोर्थ क्वाड्रेंट। ये साइन है, साइन ऑफ माइनस समथिंग, यानी अपन फोर्थ क्वाड्रेंट में पहुंच जाएंगे, और फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है। तो साइन ऑफ माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, साइन से साइन कैंसिल आउट। y की वैल्यू क्या आ गई? माइनस का π/6। क्या माइनस का π/6 इस प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में है? हाँ, ये -90 से +90 है, और -90 से +90 में ही तो -30 आ जाएगा। तो क्या आंसर आया? साइन इनवर्स ऑफ माइनस हाफ की जो वैल्यू आई है वो क्या आई है? -π/6। ये क्या है? इसकी प्रिंसिपल ब्रांच की वैल्यू। द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स माइनस हाफ इज -π/6। इजी है क्वेश्चन। क्वेश्चन ऐसे टैकल करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कॉस इनवर्स √3/2। तो सिंपल उठाओ, कॉस इनवर्स √3/2 की प्रिंसिपल वैल्यू निकालनी है। इसको y मान लो, लेट y इक्वल टू समथिंग कॉस इनवर्स √3/2। फिर से वही काम, कॉस y बराबर कितना? √3/2। फिर से यहाँ सोचना है √3/2 की कौन सी वैल्यू लो। तो पहले कॉस इनवर्स की रेंज बतानी चाहिए। तो फिर से वही लाइन, द रेंज ऑफ प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यू ऑफ कॉस एक्स, कॉस एक्स नहीं, कॉस इनवर्स एक्स, ठीक है ना। कॉस इनवर्स एक्स इज कितना? 0 से पाई होती है इसकी क्लोज ब्रैकेट में, यानी 0 to 180 डिग्री के बीच बीच में इसकी वैल्यू लेनी है अपन को। तो cos y इक्वल टू √3/2। देखो साइन 60 होता है √3/2, यानी कि cos 30, यानी कि cos π/6 क्या होता है? √3/2। cos से cos गया,
तो कॉस इनवर्स √3/2 की प्रिंसिपल वैल्यू क्या आ गई? π/6। बात आ रही समझ में? जो इसको बिलोंग करता है, ठीक है, ये बिलोंग करता है 0 से पाई को। इतना इजी क्वेश्चन है, देख लो, ऐसे ही टैकल करना है। तो आंसर आ रहा है π/6, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 देखो। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कॉसेक इनवर्स 2। तो देखो कॉसेक इनवर्स 2 की प्रिंसिपल वैल्यू निकालनी, तो फिर से इसको क्या मानो, लेट y इक्वल टू कॉसेक इनवर्स 2। कॉसेक इधर आ जाएगा, कॉसेक y क्या हो जाएगा? कॉसेक y बराबर हो जाएगा 2। फिर से द रेंज ऑफ प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यू ऑफ कॉसेक x, ये वाली लाइन तुम लिख लेना, क्या होती है? ये होती है अपने -π/2 से +π/2, यही होती है, लेकिन माइनस कुछ होता है 0। कॉसेक x की तो यही होती है, -π/2 से +π/2 -0। कॉसेक इनवर्स की, ठीक है ना, -π/2 से +π/2 -0। अच्छा 2, इसमें 2 किसकी वैल्यू है? तो कॉसेक y बराबर 2 कब होता है? sin 30 होता है 1/2, तो कॉसेक 30 क्या होगा? 2। तो कॉसेक π/6, कॉसेक से कॉसेक जाएगा, y की वैल्यू क्या आ गई? π/6। तो क्या आया? द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कॉसेक इनवर्स 2 की वैल्यू क्या आ गई? π/6। आंसर वेरीफाई करते रहेंगे। cosec इनवर्स 2 इज π/6, करेक्ट है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 तक कर लिए। क्वेश्चन नंबर 4, हाँ, ये कह रहा है फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ tan इनवर्स -√3। tan इनवर्स -√3, तो tan इनवर्स -√3 की प्रिंसिपल वैल्यू निकालनी है। इसको फिर से क्या मानेंगे? y। tan y बराबर क्या आएगा? tan y बराबर आएगा -√3। फिर से वही लाइन, द प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यू ऑफ tan इनवर्स इज, क्या होती है? sin इनवर्स की -π/2 से +π/2 क्लोज ब्रैकेट में, tan इनवर्स की ओपन ब्रैकेट में आ जाएगा -π/2 से +π/2, है ओपन ब्रैकेट -π/2 से +π/2। अब क्या करना है? अब ये सोचना है, तो tan y बराबर माइनस का tan √3 की वैल्यू क्या होती है? tan √3 होता है tan 30, 1/√3 tan 60 होता है, tan 60 यानी π/3। अभी भी tan से tan कैंसिल नहीं हो सकता, माइनस अंदर भेजना पड़ेगा। कैसे भेजूं? tan ऑफ -θ क्या होता है? tan ऑफ -θ क्या होता है? -tan θ। तो -tan θ tan ऑफ -θ, क्योंकि tan ऑफ -θ करेंगे वो 4th क्वाड्रेंट, और 4th क्वाड्रेंट में tan नेगेटिव होता है। तो tan से tan गया, y की वैल्यू क्या आ गई? माइनस का π/3। तो tan इनवर्स -√3 की प्रिंसिपल वैल्यू -π/3 है, और -π/3 यानी -60, -90 और +90 के बीच में ही होता है। तो प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यू के अंदर ही है, तो ये इसकी प्रिंसिपल वैल्यू है, ठीक है ना। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, सिंपल क्वेश्चन है। देखो ग्राफ्स का कोई यूज नहीं आ रहा, लेकिन ग्राफ से ही अपन ने ये रेंज निकाली है, इसलिए समझाया था। क्वेश्चन तो ऐसे ही हो जाता है, बस रेंज याद होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 देखो क्या कह रहा है। कॉस इनवर्स -1/2 है, इसकी निकालो प्रिंसिपल वैल्यू। तो कॉस इनवर्स -1/2 की क्या निकालनी है? प्रिंसिपल वैल्यू। तो मान लो कॉस इनवर्स है ना, कॉस इनवर्स -½ है, तो इसको फिर से y मान लो। कॉस y बराबर कितना होगा? माइनस का हाफ। कॉस y बराबर माइनस का कितना? हाफ, यानी कॉस sin 30 हाफ होता है, यानी कॉस 60, कॉस π/3। फिर से द रेंज ऑफ प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यू ऑफ कॉस इनवर्स x इज, क्या होती है? ओपन क्लोज ब्रैकेट होती है 0 से पाई। तो कॉस y बराबर, अब देखो ये नेगेटिव अंदर लेना है मुझे, ठीक है, नेगेटिव अंदर लूंगा तो कॉस ऑफ -θ, तो माइनस कॉस थीटा नहीं होता, क्या करूं? तो इसको ये लिख सकते हैं कि एक तो 0 से 180 डिग्री होता है, कॉस ऑफ, इसको अपन काम करते हैं सेकंड क्वाड्रेंट में ले आते हैं। 0 से पाई यानी या तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में या सेकंड क्वाड्रेंट में। फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो देखो ऑल पॉजिटिव होता है, यानी कॉस नेगेटिव लाना है सेकंड में, तो बिल्कुल 180 - θ कर देते हैं। कॉस 180 - θ क्या होता है? कॉस
पाई माइनस थीटा क्या होता है, माइनस का कॉस थीटा, यही होता है। तो इसको क्या करेंगे, कॉस पाई माइनस पाई बाई 3 लिख देते हैं। क्यों, कॉस 180 माइनस थीटा, माइनस का कॉस ये देखो थीटा, इसको ये लिख सकते हैं। पाई माइनस पाई बाई 3 कितना हो जाएगा, कॉस 2 पाई बाई 3, देन कॉस 2 पाई बाई 3, कॉस से कॉस गया, देन वाई की वैल्यू क्या आ गई 2 पाई बाई 3। ये जो 2 पाई बाई 3 यानी 120 डिग्री, 2 इंटू 180 बाई 3 120 डिग्री, ये 120 डिग्री 0 और 180 डिग्री के बीच में ही है, यानी ये क्या है, कॉस इनवर्स माइनस 1/2 की प्रिंसिपल वैल्यू। ठीक है, ये अपना क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ tan इनवर्स माइनस 1। फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ tan इनवर्स माइनस 1। तो लेट y बराबर क्या मान लो, tan इनवर्स माइनस 1, ठीक है ना, y की वैल्यू मान लो tan इनवर्स ऑफ माइनस 1। अब क्या करूं, tan इनवर्स इधर ले आऊं, तो tan y की वैल्यू माइनस 1। अब tan y बराबर क्या होता है, माइनस का tan पाई बाई 4। फिर से वही, द रेंज ऑफ प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यू ऑफ tan इनवर्स x इज क्या होती है, ओपन ब्रैकेट में माइनस 90 टू प्लस 90, माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2। अच्छा, tan ऑफ माइनस थीटा क्या होता है, tan ऑफ माइनस थीटा क्या होता है, माइनस का tan थीटा। तो इस हिसाब से माइनस tan पाई बाई 4 को लिख सकता हूँ tan ऑफ माइनस पाई बाई 4, इसको लिख दिया tan ऑफ माइनस का पाई बाई 4, tan से tan गया, देन y की वैल्यू क्या आ गई, माइनस का पाई बाई 4, माइनस का पाई बाई 4 यानी क्या हो गया, माइनस 90 से प्लस 90 में माइनस पाई बाई 4 यानी माइनस 45 डिग्री आता है, यानी यही क्या है, इसकी प्रिंसिपल वैल्यू है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ sec इनवर्स 2/√3। sec इनवर्स 2/√3, sec इनवर्स 2/√3 की प्रिंसिपल वैल्यू निकालनी है। तो फिर से वही, लेट y बराबर sec इनवर्स 2/√3, फिर से वही काम, sec y बराबर क्या हो जाएगा 2/√3। फिर से वही सोचना है कि 2/√3 किसकी वैल्यू होती है, और लिखना क्या है, द प्रिंसिपल ब्रांच, द रेंज ऑफ प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यू ऑफ sec इनवर्स x इज क्या होती है, sec इनवर्स x की tan इनवर्स cos sec की अपन को पता है, और sec की हो जाएगी अपने माइनस का पाई बाई 2 और 0 से पाई माइनस पाई बाई 2, ये होनी चाहिए sec इनवर्स की, हाँ ये है 0 से पाई माइनस पाई बाई 2। तो 0 से पाई माइनस का पाई बाई 2 यानी कि 0 to 180 डिग्री आना चाहिए, लेकिन पाई बाई 2 90 डिग्री नहीं आना चाहिए, कोई बात नहीं। तो sec y बराबर √3/2 किसकी वैल्यू होती है, cos 30 की, तो sec 30 की 2/√3 हो जाएगी। तो sec 30 यानी पाई बाई 6, sec से sec गया, देन y की वैल्यू पाई बाई 6 यानी 30 डिग्री, जो कि इस रेंज में आती है। तो ये क्या है, sec इनवर्स 2/√3 की प्रिंसिपल वैल्यू है। समझ आ रही बात। ये क्वेश्चन नंबर कौन सा था अपना, 7 था, ठीक है ना, 7 था। अच्छे से देख लो, सब में एक ही तरीका है, कोई दिक्कत है ही नहीं, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 8 देखो, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ cot इनवर्स √3। तो cot इनवर्स √3 की प्रिंसिपल वैल्यू निकालनी है। तो फिर से लेट y बराबर क्या, cot इनवर्स √3, cot इनवर्स इधर आया तो cot y की वैल्यू √3, cot y की वैल्यू क्या आ जाएगी √3। अब फिर से वही, द रेंज ऑफ प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यू ऑफ cot इनवर्स x इज क्या होती है, 0 से पाई, 0 से पाई होती है या नहीं होती, cot इनवर्स की 0 से पाई होनी चाहिए, हाँ 0 से पाई है, ओपन ब्रैकेट 0 से पाई, इसकी वैल्यू 0 से पाई में कौन सी है, तो याद करो tan 30 होता है 1/√3, तो cot 30 क्या होगा √3, उल्टा होता है ना tan का,
देन y की वैल्यू क्या आ गई π/6, जो कि 0 से पाई को क्या करता है बिलोंग करता है। ये अपना क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। y की वैल्यू क्या आ रही है π/6। ठीक है, ये अपना क्वेश्चन 8 हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 देखो, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 9 ये रहा, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कॉस इनवर्स -1/√2। तो फिर से भाई लेट y इक्वल टू क्या कॉस इनवर्स -1/√2 अपन ने क्या मान लिया, फिर कॉस y बराबर क्या होगा -1/√2। फिर से वही करना है, कॉस y बराबर -1/√2 किसकी वैल्यू होती है कॉस π/4 की। अब बताओ कॉस इनवर्स x की जो रेंज है, द रेंज ऑफ प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यू ऑफ कॉस इनवर्स x, ठीक है वो बताओ। कॉस इनवर्स x की जो रेंज बता के फिर इसको सॉल्व करना है। सोच लो, 0 से पाई इसकी रेंज है, अगर 0 से पाई इसकी रेंज है तो क्या इसको बनाना पड़ेगा नेगेटिव अंदर लेना पड़ेगा। फिर से भाई कॉस किस में होता है सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है नेगेटिव, देन कॉस y इक्वल टू इसको क्या लिखूं कॉस पाई -π/4। क्यों कॉस 180 माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में पहुंच जाएगा, और सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है नेगेटिव, तो कॉस 180 माइनस थीटा क्या होता है माइनस कॉस थीटा, और थीटा है π/4। फिर से भाई कॉस y बराबर 4π - π कॉस 3π/4, तो 3 × 180/4 करते हैं तो 4 4 16, 2 बचा 20, 4 5 20, और 45 × 3 135 डिग्री, 0 और 180 के बीच आता है 135, यानी यही क्या है कॉस इनवर्स -1/√2 की प्रिंसिपल वैल्यू है y इक्वल टू 3π/4। कॉस इनवर्स -1/2 ये अपना क्वेश्चन नंबर 9 हो गया। इसकी वैल्यू क्या आ रही है 3π/4 करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 10 देखो, कह रहा फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कॉसेक इनवर्स -√2। तो फिर से वही है कॉसेक इनवर्स -√2 की प्रिंसिपल वैल्यू निकालनी है, इसको y मानो। फिर से वही कॉसेक y बराबर कितना -√2। अब सोचना है क्या कि कॉसेक y बराबर -√2 किसकी वैल्यू होती है, तो याद आता है कॉसेक साइन 45 क्या होता है 1/√2, देन कॉसेक 45 क्या होगा √2, तो ये होगा π/4। अब द रेंज ऑफ प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यू ऑफ कॉसेक इनवर्स x क्या होती है, ये होती है अपने -π/2 से +π/2 माइनस का 0, यही होती है। तो इसके बीच में आना चाहिए इसका आंसर। अब बताओ क्या आना चाहिए, माइनस कॉसेक है, इसको माइनस में भेजना पड़ेगा, माइनस में भेजना पड़ेगा। तो ये देखो आफ्टर स्कूल टू सिनेमा, ठीक है। तो देखो जब भी -90 से +90 आए, यानी ये अपना +90 है, ये -90 है, तो आंसर या तो फर्स्ट या फोर्थ में रहेगा। फर्स्ट में ऑल पॉजिटिव है, यानी आंसर फोर्थ में जाएगा, क्योंकि कॉसेक नेगेटिव है यहाँ पर, माइनस ऑफ कॉसेक, तो कॉसेक नेगेटिव होता है फोर्थ में, सही बात है। तो इसको क्या लिख देंगे, इसको लिख देंगे कॉसेक y इक्वल टू कॉसेक -π/4। फिर से बोल रहा हूँ, जब भी ऐसा आता है ना -π/2 से +π/2, तो ये है अपना +π/2 और ये है अपना -π/2, ठीक है। तो आंसर वेरी करेगा फर्स्ट क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट में। कॉसेक यहाँ पर पॉजिटिव है क्योंकि यहाँ पर ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव है, तो फोर्थ में ही ये नेगेटिव हो सकता है, और नेगेटिव फोर्थ में हो सकता है। तो कॉसेक ऑफ माइनस थीटा हमें पता है क्या होता है, माइनस कॉसेक थीटा। कॉसेक से कॉसेक गया, y की वैल्यू क्या आ गई माइनस का π/4, जो कि -90 से +90 के बीच में है। तो ये क्या है प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कॉसेक इनवर्स -√2। क्वेश्चन नंबर 11 देखो, tan इनवर्स 1 प्लस कॉस इनवर्स -½ प्लस साइन इनवर्स -½ इसके भी क्या निकालनी, प्रिंसिपल वैल्यू निकालनी। तो क्वेश्चन नंबर 11 देखो क्या कह रहा है, tan इनवर्स 1 प्लस कॉस इनवर्स ऑफ -½ प्लस साइन इनवर्स ऑफ -½ इसकी प्रिंसिपल वैल्यू निकालनी है। tan इनवर्स 1 प्लस कॉस इनवर्स ऑफ -½ कॉस इनवर्स ऑफ -½ प्लस
साइन इनवर्स ऑफ माइनस हाफ, ये अपना क्वेश्चन है। ठीक है, ये tan इनवर्स 1 प्लस कॉस इनवर्स -1/2 प्लस साइन इनवर्स -1/2 इसकी प्रिंसिपल वैल्यू निकालनी है। तो इस पूरे को कुछ भी मान लो, ये पूरा मान लो एक फंक्शन है p, मान लो ये पूरा p है। ठीक है, तो अपन को p की वैल्यू चाहिए, तो मान लो अलग अलग इस टाइप के क्वेश्चन को अलग अलग मान के सॉल्व कर लेंगे। tan इनवर्स 1 को सॉल्व करना आता है, cos इनवर्स -1/2 को सॉल्व करके इसकी प्रिंसिपल वैल्यू निकालनी आती है, एंड sin इनवर्स -1/2 को सॉल्व करके उसकी भी प्रिंसिपल वैल्यू निकाल लेंगे। तो मान लो x बराबर tan इनवर्स 1, तो tan x बराबर कितना होगा 1, tan x बराबर 1 यानी tan π/4। अपन को पता है, फिर से वही लाइन, द रेंज ऑफ क्या, द रेंज ऑफ प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यू ऑफ tan इनवर्स x इज क्या होगी वो, -π/2 से +π/2 ओपन ब्रैकेट में, यही होती है। π/4 45 डिग्री -90 से +90 के बीच में आता है, तो x की वैल्यू क्या आ गई π/4, जो कि इसको बिलोंग करता है। वैसे ही y मान लो, cos इनवर्स ऑफ -1/2 को y मान लो, तो cos y की वैल्यू क्या होगी, cos y की वैल्यू क्या हो जाएगी -1/2। देन cos y बराबर -1/2 किसकी वैल्यू होती है, माइनस साइन 30 होता है 1/2, यानी cos 60 कितना होगा 1/2। अब cos नेगेटिव लाना है अपन को, तो नेगेटिव कब हो सकता है, cos π - π/3, क्योंकि cos 180 माइनस थीटा क्या होता है, माइनस cos थीटा। मेरी बात सुनो, यहाँ पर वही लाइन लिखनी है, द प्रिंसिपल इस जगह, ठीक है ना, द प्रिंसिपल द रेंज ऑफ प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यू ऑफ cos इनवर्स x इज क्लोज ब्रैकेट 0 से पाई, ये होती है। cos y क्या आ रहा है, cos 2π/3, तो 2π/3 यानी 120 डिग्री, तो y की वैल्यू 2π/3 आ रही है 120 डिग्री, जो कि 0 और 180 के बीच में होती है। सही है, फिर से वही साइन इनवर्स -1/2 को क्या मानूं, z मान लो, तो साइन z बराबर क्या आएगा -1/2। फिर से वही लाइन क्या, द रेंज ऑफ प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स x इज क्या, -π/2 से +π/2, ये होती है रेंज। इसके बीच में ये आंसर आना चाहिए, तो साइन z बराबर क्या होगा, माइनस का साइन 1/2 कितना होता है, साइन 30 मतलब π/6, तो साइन z बराबर क्या होगा, माइनस साइन थीटा। साइन नेगेटिव किस में होता है, या तो फर्स्ट में या फोर्थ में, क्यों, क्योंकि -π/2 से +π/2 की बात कर रहा हूं, तो -π/2 से +π/2 इसमें या तो फर्स्ट आता है या फोर्थ आता है। फर्स्ट में क्या होते हैं, ऑल पॉजिटिव, यानी कि साइन जो नेगेटिव होगा वो फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा। मैं क्या कर रहा हूँ, वापस सुनो, ये जो साइन इनवर्स x की जो रेंज है -π/2 से +π/2, ये -π/2 क्या होता है, यही नहीं होता क्या -π/2, वो है +π/2, इसकी रेंज इसमें है। तो अब साइन नेगेटिव चाहिए मुझे, माइनस साइन π/6, साइन नेगेटिव कौन से क्वाड्रेंट में होगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा। फर्स्ट में तो होने से रहा, फर्स्ट में सारे ऑल पॉजिटिव होते हैं, फोर्थ में नेगेटिव है, तो नेगेटिव में कैसे जाऊं, ये 0 है, साइन ऑफ माइनस थीटा, तो साइन ऑफ माइनस थीटा, क्यों, साइन ऑफ माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा, तो साइन से साइन कट गया, z की वैल्यू क्या आ गई, माइनस का π/6, tan इनवर्स 1 की वैल्यू π/4, cos इनवर्स -½ की प्रिंसिपल वैल्यू 2π/3, साइन इनवर्स -½ की प्रिंसिपल वैल्यू -π/6, रख दो वहाँ, पुट कर दो, तो tan इनवर्स 1 की वैल्यू π/4 पुट कर दी, ठीक है ना, एंड cos इनवर्स -½ की वैल्यू क्या पुट करूँ, 2π/3, एंड साइन इनवर्स -½ की वैल्यू माइनस का π/6, एलसीएम क्या आ रहा है 12, 4 3 जा 12, 3 × पाई 3 पाई, प्लस 3 4 जा 4 2 जा 8 पाई, माइनस का 6 2 जा 2 पाई, कितना हो गया ये हो गया 8 और 3 11, 11 माइनस 9, 9 π/12, काट दो इसको, काटोगे तो क्या आएगा 3π/4, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, तो tan इनवर्स 1, cos इनवर्स -½ और sin इनवर्स -½ की प्रिंसिपल वैल्यू 3π/4 है। इतना इजी क्वेश्चन है, ठीक है क्या। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तो आ गया 3π/4। क्वेश्चन 12 देखो, क्वेश्चन 12 क्या कह रहा है, ये भी फिर से वही है कि आप cos इनवर्स ऑफ 1/2 एंड 2 टाइम्स साइन इनवर्स ½ की वैल्यू निकालो।
इसको कुछ x मान लो यार, तो ये पूरा x है, इसको कुछ अलग मान लो, इसको कुछ अलग मान लो। कॉस इनवर्स को कुछ मानकर उसकी प्रिंसिपल वैल्यू निकाल लो, साइन इनवर्स को कुछ मानकर उसकी प्रिंसिपल वैल्यू निकाल लो, फिर उसमें 2 की मल्टीप्लाई करा के इसमें ऐड कर देंगे, इस पूरे की प्रिंसिपल वैल्यू आ जाएगी। तो कॉस इनवर्स हाफ को मैंने y मान लिया, तो कॉस y कितना आएगा 1/2। तो 1/2 किसकी वैल्यू होती है? तो दिमाग में आता है साइन 30 1/2, तो कॉस 60 1/2, तो कॉस 60 होगा, 60 मतलब कितना π/3। सही बात है। चलो अब वही लाइन क्या, एक बार फिर से लिख देता हूँ मैं, द रेंज ऑफ प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यू, द रेंज ऑफ प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यू ऑफ कॉस इनवर्स x इज 0 से पाई। इसके बीच में आंसर आना चाहिए क्या, y इक्वल टू π/3 यानी 60 डिग्री क्या 0 और 180 के बीच में है? बिल्कुल है। तो y बराबर π/3 क्या है? इसकी प्रिंसिपल वैल्यू है। फिर से साइन इनवर्स हाफ, इसको z मान लो यार, z मान लो, तो साइन z कितना आ गया 1/2, साइन z कितना आ गया साइन π/6। द रेंज ऑफ प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स x इज -π/2 से +π/2, -90 से +90 है क्या, -90 से +90 के बीच 30 डिग्री आता है? बिल्कुल आता है। z की वैल्यू क्या आ गई π/6। क्या करोगे, इसकी प्रिंसिपल निकाल ली, इसकी प्रिंसिपल वैल्यू निकाल ली, पुट कर दो। कॉस इनवर्स हाफ की वैल्यू क्या पुट करूं π/3 प्लस 2 टाइम्स साइन इनवर्स हाफ की वैल्यू क्या पुट करूं π/6। इसको काटूंगा तो कितना आएगा π/3, π/3 प्लस π/3 2π/3 आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 देखो, कह रहा है फाइंड द, रुको हाँ, अब क्वेश्चन नंबर 13 देखो क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स x इक्वल टू वाई। तो साइन इनवर्स x इक्वल टू वाई ये कह रहा है, और ऑप्शन दे दिया, देन ऑप्शन ए बी सी डी कौन सा करेक्ट होगा। मेरी बात सुनो, साइन इनवर्स x इक्वल टू वाई, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है x में इनपुट करूंगा तो y आउटपुट देगा, इनपुट करूंगा डोमेन, आउटपुट क्या आएगी रेंज। तो ये y क्या है, साइन इनवर्स की रेंज ही तो है। तो x में कुछ भी डालूं, इस y की वैल्यू क्या वो रेंज -π/2 से +π/2 के बीच में नहीं आती रेंज, ये y तो आता है, यानी जो y है वो क्या होगा -π/2 से +π/2 के बीच में होगा, या बराबर हो सकता है। तो y की वैल्यू -π/2 से लेकर +π/2 प्रिंसिपल वैल्यू की बात करते हैं, ठीक है ना। तो ऑप्शन कौन सा है देख लो, -π/2 से +π/2 y आएगा, ऑप्शन बी है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 देखो, क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है tan इनवर्स √3 माइनस सेक इनवर्स ऑफ माइनस, फिर से वही क्वेश्चन है यार, tan इनवर्स ऑफ √3 माइनस सेक इनवर्स ऑफ -2, इसकी वैल्यू निकालनी है इस पूरे की। इसको पूरे को फिर से कुछ x मान लो, निकालेंगे, इसको y मान लो और इसको क्या मान लो z मान लो, ये है क्वेश्चन। हाँ, मान लो y बराबर क्या है tan इनवर्स √3 है, देन tan y की वैल्यू क्या आएगी √3, tan y बराबर √3 किसकी वैल्यू होती है tan 30 या 60, tan 60 π/3। tan इनवर्स x की जो रेंज है कौन सी, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच रेंज, वो क्या होती है -π/2 से +π/2 होती है, ओपन ब्रैकेट। क्या -90 से +90 के बीच 60 आता है, बिल्कुल आता है। तो y की वैल्यू क्या आ गई π/3, tan इनवर्स √3 की प्रिंसिपल वैल्यू π/3। अब सेक इनवर्स -2 है, तो सेक y बराबर क्या आएगा -2। अपन को पता है क्या कि cos कहाँ पर 1/2 होता है, साइन 30 कितना होता है, साइन 30 होता है 1/2, तो cos 60 1/2, cos 60 1/2, तो sec 60 कितना 2, उल्टा होता है ना, cos 60 1/2 तो sec 60 2। चलो अब sec की जो प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यू है वो क्या होती है 0 से पाई -π/2 होती है क्या sec की, और cos sec की होती है -π/2 से +π/2 -0। हाँ, sec की जो प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यू होती है वो होती है 0 से पाई माइनस का π/2, इसके बीच में आंसर आना चाहिए। 0 से पाई यानी किसका खेल है, 0 से पाई का खेल है, फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट का खेल है। तो sec कौन से क्वाड्रेंट में नेगेटिव होगा, फर्स्ट में या सेकंड में, सेकंड में। तो कैसे लाऊं नेगेटिव,
पाई माइनस समथिंग नेगेटिव दे देगा, तो sec y बराबर इसको क्या लिखूं, sec पाई माइनस पाई बाई 3। sec 180 माइनस थीटा क्या होता है, माइनस sec थीटा। sec, इस पर देख लो यार कंसेप्ट तुम, ये 4 क्वाड्रेंट होते हैं, ठीक है, ये 4 क्वाड्रेंट होता है, ये 0, ये 90, ये 180, ये 270 और वो 360। मैं कह रहा हूँ 180 माइनस समथिंग सेकेंड क्वाड्रेंट पे पहुंच जाओगे। 180 माइनस करूँ या प्लस करूँ, sec sec में रहेगा, साइन साइन में रहेगा, cos cos में रहेगा, चेंज नहीं होगा। तो sec 180 माइनस थीटा करूँगा, आएगा तो sec थीटा ही, तो आएगा तो sec थीटा। अब माइनस आएगा कि प्लस, तो सेकंड क्वाड्रेंट में आफ्टर स्कूल साइन और कॉसेक क्या होते हैं, पॉजिटिव। आफ्टर स्कूल टू सिनेमा साइन और कॉसेक पॉजिटिव होते हैं और सेक क्या होता है, नेगेटिव। ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन और कॉसेक को छोड़कर बाकी सब इसमें क्या होता है, नेगेटिव। तो मेरी बात सुनो, सेक 180 माइनस थीटा आएगा तो सेक थीटा, नेगेटिव और पॉजिटिव, तो इस क्वाड्रेंट में सेक नेगेटिव होता है इसलिए नेगेटिव। जब इसको ये करने पर ये आता है तो इसको ये लिख सकता हूँ कि sec 180 माइनस थीटा माइनस sec थीटा, तो माइनस sec थीटा को फिर से ये लिख सकते हैं sec पाई माइनस पाई बाई 3। देन sec y बराबर कितना हो गया, ये sec 2 पाई बाई 3, एलसीएम ले लिया, sec से sec गया, y की वैल्यू क्या आ गई 2 पाई बाई 3, रख दो यहाँ। tan इनवर्स रूट 3 की वैल्यू क्या आई, पाई बाई 3 माइनस इसकी क्या आई 2 पाई बाई 3, पाई बाई 3 माइनस 2 पाई बाई 3 कितना, माइनस का पाई बाई 3। कौन सा ऑप्शन जाएगा, माइनस पाई बाई 3, बी ऑप्शन, इसका आंसर होगा बी ऑप्शन। तो ये देखो, ये तुम्हारी क्या है, सिंपल बेसिक से 2.1 है, ठीक है, 2.1 कंप्लीट हो गई है। तरीका क्या है, ट्रिग्नोमेट्री से खेलना आना चाहिए और रेंज याद होनी चाहिए इनवर्स फंक्शंस की, बस 2 ही चीज़ है। ट्रिग्नोमेट्री से खेलना सीखो, इनवर्स की रेंज याद करो। खेलने के लिए क्या है, तुम्हें क्वाड्रेंट का नॉलेज होना चाहिए, फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ, इन क्वाड्रेंट का नॉलेज होना चाहिए, और 10th की वो टेबल, ट्रिग्नोमेट्री की टेबल वो याद होनी चाहिए। सारे क्वेश्चन सही है। आज के लिए इतना ही, फिर नेक्स्ट क्लास में 2.2 का कंसेप्ट देखेंगे, उसका एग्जाम्पल करेंगे, फिर 2.2 एक्सरसाइज करेंगे, ठीक है। थैंक यू।